ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। आरआरबी ग्रुप डी 24/8/2022 शिफ्ट नंबर 3 में पूछा हुआ है। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी का पूरा सेट कर जाते हैं, लगभग 96 सेट है मैथ का कर जाते हैं, तो कितना क्वेश्चन होता है दोस्तों? अगर 90 सेट लीजिए तो 90 इंटू 3, ठीक है, 90 इंटू 30 तो 9 27, 27 क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हैं तो हमको लगता है कि आप इनफ हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं? यही पढ़ के जाइए, दबा के नोट्स बना लीजिए, नोट्स को बार बार रिपीट मारिए, आपका सिलेक्शन एकदम कंफर्म हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई में बताना है। किससे बताना है? पाई में। तो जानते हैं संपूर्ण, सबसे पहले बेलन देखिए, ये होता है बेलन, ठीक है। बेलन का जितना फार्मूला है सब समझ लीजिए। ये होता है रेडियस, त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, रेडियस और हाइट। बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, जिसको सीएसए कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया, 2 पाई आर एच। जैसे पूछा हुआ है टीएस से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसीलिए हमने तीनों फार्मूला आपको बता दिया ताकि बेलन से कोई भी सवाल आए आप लगा लें। जब टीएस से निकालेंगे तो टीएस का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। यहीं पे आपको रख देना है, पाई का मान नहीं रखना है, ठीक है दोस्तों। आपको बस आर और एच रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं क्या होता है। 2 हो गया, पाई नहीं रखना है, आर कितना हो गया 7, 15, एच कितना है 15 है, 15 7 22, 22 हो गया, ठीक है। अब गुणा कर देंगे, 7 गुना के 14 गुणे 22 और पाई में जहां 22 को 14 से गुणा किए आपका आंसर टपक जाएगा। 4 गुना के 8, 8 किस में है दोस्तों? एक ही में 8 है, 308। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। आगे लगाने की जरूरत भी नहीं है आपको। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है 2 पाइप ए और बी एक 1000 लीटर टंकी को क्रमशः 5 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। समझिएगा दोस्तों, एक ए पाइप है, एक बी पाइप है। ए भर रहा है 5 घंटा में 1000 लीटर, बी भर रहा है 6 घंटा में 1000 लीटर। सवाल ये है, अब कह रहा है कि बताइए वही पाइप 1800 लीटर भरने में कितना समय लेगा। किससे भी सवाल आए आसानी से लगाते हैं। आइए देखते हैं। पहला काम क्या है, ए कितना लीटर कितना घंटा में? 5 घंटा में। बी कितना घंटा में? 6 घंटा में। दोनों का एलसीएम 30। पहला काम आप ऐसे आराम से करिए। इसका कैपेसिटी हो गया 6, इसका कैपेसिटी हो गया 5, दोनों का कैपेसिटी हो गया 5 4 6 5 11, 6 5 क्या हो गया 11, दोनों कैपेसिटी, ठीक है। अब क्या करिएगा, अब यहाँ पे कैलकुलेट करिएगा कैसे। 1000 लीटर भरने में 1000 लीटर भरने में 30 लग रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 30 है। तो 1 लीटर भरने में कितना लगेगा बताइए? 30/1000, ठीक है। 1800 लीटर की बात की है, किसकी? 1800 लीटर। यहाँ पे 1800 से क्या करिए, गुणा कर दीजिए। और कौन सा टंकी है? वही 11 वाला टंकी है, 11 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 18 तिया 54, 54/11 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, सवाल 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, आपको समझ में आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वाड्रेटिक, मतलब कि कौन सा चतुर्भुज नहीं है? आप बताइए। सर्कल होता है? नहीं होता है, ठीक है, सर्कल तो होगा नहीं। रोम्बस, ट्रपेजियम, और कौन सा नहीं है? तो सर्कल ही तो नहीं है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब सर्कल नहीं है तो सर्कल ही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, चतुर्भुज नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है। समझिएगा, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की क्या है? 7 गुनी है। अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। तो पिता की वर्तमान आयु बताइए। देखिए 7 गुनी, तो 7:1, ऐसे समझिए। पहले ये वाला आयु वाला क्वेश्चन हमने बनाया है, वीडियो जाकर देखिएगा, समझिएगा। 7 गुनी है तो 7:1 हो गया। अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, प्रेजेंट से 3 वर्ष बाद उसकी आयु क्या हो जा रही है? 5 गुनी हो जा रही है। कितनी गुनी? 5 गुनी हो जा रही है पिता की आयु। तो पिता की आयु, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रेशियो को जो अंतर है बराबर करेंगे। यहाँ पे अंतर 6 है, यहाँ पे अंतर 4 है, तो यहाँ पे 4 से गुणा कर दीजिए,
यहाँ पे 4 से गुणा कर दीजिए, 4 से, और यहाँ पे 6 का अंतर है तो 6 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही गुणा किए आप तो 7 चौको 28 यहाँ हो जाएगा, रेशियो 4, 6 पचे 30, रेशियो 6। अब अंतर दोनों का 4 24 आ गया, क्लियर हो गया। अब देखिए इसी में से घटा दीजिए, ये कितना अंतर है 2 का, ये 2 बराबर क्या है 3 है, 2 बराबर कितना है 3 है, 2 बराबर 3, 1 बराबर क्या हो जाएगा 3/2। पहला काम। आपसे पिता का वर्तमान मूल्य पूछा है तो देखिए 3/2 गुणे 28, यहाँ पे कटा दीजिए 14, 14 42, 42 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल को ध्यान से लगाना है और बता देना है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी सोल्यूशन कैन बी पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अब इसका कितने सोल्यूशन है ये कहा है, तो देखिए 5x - 3y, ठीक है, बराबर 7 है। अगला क्या है 7x + 4y बराबर 18 है। अब कहा है कितने सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन निकालने का तरीका क्या होता है 5/7, क्या बराबर है 3/4, क्या नहीं बराबर है, तो कितना सोल्यूशन है ओनली 1 सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन है कि नहीं। अगला क्वेश्चन, 81 18 डिविजिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब क्या 81 18 किससे कटेगा इसमें से। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले ट्राई करेंगे किससे, 2 से तो कटेगा ही कटेगा, 2 से तो कटेगा ही कटेगा। क्या 3 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, क्योंकि 8 1 9, 9 1 10 18, सबका योग कटना चाहिए 3 से, 3 से भी कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, ठीक है। 7 से चेक करेंगे, क्या 7 से कटेगा, 5 से तो कटेगा नहीं, 5 से तो कटेगा नहीं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग किससे डिविजिबल है, ठीक है, ये देखना है। 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, तो यही हो गया 6 से ही कटेगा, है कि नहीं। 2 से 3 से कटेगा तो 6 से कटेगा, खत्म, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 2 पाइप ए एंड बी, एक टंकी को, फिर आ गया टंकी को क्रमशः 15 घंटा और 20 घंटा में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितना समय में भर जाएगा। देखिए ये जो टंकी है 15 घंटा ले रहा है भरने में, बी जो टंकी है कितना घंटा ले रहा है 20 घंटा, और सी जो टंकी है खाली कर रहा है 30 घंटा में, तो माइनस लगा दीजिए। दोनों का एलसीएम 60 लीटर का कोई टंकी है, ये 15 घंटा में भर रहा है, तो 4 घंटा हो जाएगा, 4 घंटा में 1 लीटर, ठीक है, 15 घंटा भर रहा है। कैपेसिटी क्या 1 घंटा में 4 लीटर, तो इसका कितना है 3 लीटर कैपेसिटी है, इसका खाली करने की कैपेसिटी क्या है 2 लीटर का है। अब कहा है तीनों को स्टार्ट कर दिया जाए तो कितने समय में, तो खाली टंकी भर जाएगा। तो तीनों को जब स्टार्ट करेंगे 4 3 7, 7 में से 2 गया 5, 5 लीटर 1 घंटा में भर रहा है, तो 60 लीटर का टंकी कितना देर में भरेगा, डिवाइड कर दीजिए 12 घंटा में, तो आंसर कितना आ जाएगा 12 घंटा। टंकी उनकी वाला सवाल बहुत ईजी होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, x/6 और ऐसे दिया हुआ है, विच ऑफ द ऑप्शन विद गिवन बिलो द प्रेजेंट ऑफ द, x और y का मान बताना है। सिंपल सवाल है, देखिए कैसे लगेगा। x/6 बराबर 6/y, गुणा कर दीजिए xy बराबर 36, इक्वेशन नंबर 1। अब आइए इक्वेशन नंबर 2 पर, x/y बराबर y/6 हो गया, y² बराबर 6x, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को पुट कर दीजिए, तो अगर x की जगह पे रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं 36/y, तो रख दीजिए y² बराबर 6 गुणे 36/y, ठीक है। इसका गुणा इसमें कर देंगे तो y³ बराबर क्या हो जाएगा 6 के क्यूब चला गया, तो y बराबर कितना आ गया 6 आ गया। y का मान 6 आ गया, x का मान कितना आ जाएगा, यहां से देखेंगे 6 ही आ जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है एक कार्यालय के फर्श की बीमाएं 5 और 3 मीटर हैं, ठीक है, 5 और 3 मीटर है, 60 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसकी दीवार और छत को पेंट करने में कितना लागत आ रहा है, 7,440 रुपया लागत आ रहा है, ठीक है। कमरे की ऊंचाई बताइए मीटर में, ठीक है, दशमलव स्थान तक आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। सवाल देखिए क्या है, एक कमरा है
जिसको पेंट करना है, पुताई करना है, ठीक है, उसमें क्या क्या दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। क्लियर है दोस्तों? आइए लगाते हैं कैसे लगेगा। सबसे पहले कमरा को समझिए। कमरा जो होता है उसके चारों दीवारें, दीवार का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2l+b, ठीक है, 2l+b इंटू एच। आप इसको पूरा बढ़िया से और समझ सकते हैं कैसे, आप फार्मूला जानते हैं क्यूबाइड का, 2lb यानी घनाभ का 2lb 2bh प्लस 2hl होता है कि नहीं। लेकिन आपसे दीवाल का बात कहा है, किसका, दीवाल का। पेंट क्या होता है, दीवाल और छत होता है दोस्तों, और कोई पेंट नहीं होता है कुछ, तो दीवाल और छत को पेंट किया जाता है। तो समझिएगा इसमें फर्श है और छत है, तो फर्श तो पेंट होगा नहीं, इसीलिए एक एलबी गायब हो जाएगा, तो बचेगा केवल एक एलबी। अब प्लस यहाँ पे 2bh है, 2hl है, 2 कॉमन ले लेंगे, h कॉमन ले लेंगे, l+b। यही दिया हुआ है दोस्तों, कितना, 7440। कितना दिया है, 7440। बाकी ये भी दिया हुआ है 60 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से लग रहा है दोस्तों। तो आपसे यह पूछा है क्या होगा, तो आप देखिए 60 रुपया प्रति स्क्वायर मीटर से लग रहा है, यानी कि ये निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना होता है, आसानी से निकाल लेंगे, है कि नहीं। देखिए कैसे, सबसे पहले क्या करेंगे आप, 7440 ये रुपया में है, किस में है, रुपया में, यानी कि इसको पेंट किया गया इतना रुपया लगा, ठीक है, और क्या रेट है, 60 है, तो नीचे 60 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जैसे कटाएंगे आप, जैसे इसको कटाएंगे ये कट जाएगा, और ये बचेगा, यहाँ पे कुछ बचेगा, हो जाएगा 744/6। इतना समझ में आ गया दोस्तों। अब ये आ गया आपका किस में, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। देखिए प्रति मीटर है तो कट गया, आ गया मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 60 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, यानी 60 रुपया लग रहा था, ये आ गया आपका मीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब यहाँ से आप एलबी का मान रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, एलबी का मान रख दीजिए। एलबी का मान आप रख सकते हैं क्या, 5 इंटू 3 प्लस 2, यहाँ पे एच आपको चाहिए 5 3 8, यहाँ पे 5 3 8 हो गया, ठीक है, बराबर 7 4 4/6, ठीक है। इसी को कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये देखते हैं, 5 3 8 हो गया, अब प्लस 8 दूना के 16 एच बराबर 744/6। आपको कमेंट ये करना है कि एच का मान कितना होगा, क्योंकि अब कैलकुलेशन ही रह गया है, ठीक है दोस्तों। कैसा लग रहा है आपको ये भी कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये दिया हुआ है, यदि समीकरण, क्या है समीकरण, a+3x² - 13ax+7 - a बराबर 0 है, ठीक है। अब कहा है यहाँ पे क्या, एक मूल दूसरे मूल का क्या है, व्युत्क्रम है, यानी कि उल्टा है। एक मूल दूसरे मूल का, यानी कि एक अल्फा है तो क्या है, 1/अल्फा है। अब बराबर 7 - a/a+3, यहीं पे आपका लग जाएगा दोस्तों, a का मान आ जाएगा। ये दोनों कट के एक हो गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको इधर गुणा करिए, a+3 बराबर 7 - a को इधर भेजेंगे तो 2a बराबर 7, तो a बराबर क्या हो गया, 7/2। क्या हो गया, a बराबर, हो यहाँ 7 घटेगा, क्या होगा, ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन को गड़बड़ नहीं करना है आपको, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा -3, 2a बराबर 7 में से 3 गया 4, a बराबर 2, a का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस कंसेप्ट को आप ध्यान रखेंगे, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन सी/ए हो गया, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन, रचना 60 मिनट में 21 संतरे खा सकती है। 60 मिनट में कितने खा सकती है, 21 संतरे, ठीक है जी। 60 मिनट में कितने संतरे खा सकती है, 21 को संतरा खा सकती है, ठीक है। वह जानना चाहती है कि उसे समान गति से 35 संतरा खाने में कितना मिनट लगेंगे, ठीक है, ये बात है। तो आप देखिए 35 संतरा, एक संतरा का निकाल लीजिए, 60/21 एक संतरा का, ठीक है। ऐसे ही लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा दोस्तों। अब एक संतरा का होगा 60/21, तो 35 संतरा का जब निकालेंगे तो इधर भी 35 गुणा करेंगे, तो 60/21 गुणे 35 करना पड़ेगा, ठीक है। अब कटा दीजिए, 7 × 21,
7 पचे 35, 5 यानी कि 35 संतरा खाने में कितना मिनट लगेगा? रचना को 100 मिनट लगेगा। देखिए सवाल में कुछ नहीं है, पहले 1 मिनट का निकाल लीजिए। 20 को पूछे, 30 को पूछे, 35 को पूछे, 45 को पूछे, आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, है कि नहीं? कुछ नहीं करना होता है, आराम से निकाल देना होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन? रेगुलर हेक्सागोन जो होता है उसका बताना है एक्सटीरियर एंगल। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? नंबर ऑफ भुजा बराबर होता है 360 बटे एक्सटीरियर एंगल। हेक्सागोन का में कितना भुजा होगा? 6 गो, ठीक है। 60 कितना होगा? 6, तो 6 बराबर 360 बटे एक्सटीरियर एंगल। और जैसे आप एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे तो 360 बटे 6, 6 के 36, यानी कि 60 डिग्री क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये सवाल बहुत बार कराए हैं, हर शिफ्ट में आया हुआ सवाल है। इंटीरियर दे देता है, अब पूछता है नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे, तो भी आप निकाल लेंगे। कैसे निकलता है? एन बराबर 360 बटे एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलता है दोस्तों? उसको निकालने के लिए आपको जानते हैं इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर बराबर 180 डिग्री होता है। यहाँ से आप क्या करेंगे? आसानी से निकाल लेंगे, है कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है 156.025 प्लस 251.21 प्लस माइनस ऐसे दिया हुआ है। आपसे पूछा है इसमें से आंसर कौन सा होगा। ये आपका दायित्व तो बनता है दोस्तों, क्या करना? कमेंट करना। कमेंट करिए और बताइए कि आंसर कौन सा होगा। जोड़ देना है, घटा देना है, पॉइंट वाला जोड़ घटाना है, ठीक है दोस्तों। अगर पॉइंट का जो घटाना चाहिए तो कमेंट करिएगा, तो इसका एक सीरीज बना दिया जाएगा आपके लिए और समझ आ जाएगा। देखिए ये सवाल बढ़िया सवाल है, आइए लगाते हैं, इजी सवाल है, आइए लगाते हैं। एक फल विक्रेता, अच्छा से पढ़िए क्वेश्चन को। एक फल विक्रेता क्या कह रहा है? एक फल विक्रेता सेब खरीदता है, वह परिवहन पर 800 रुपया खर्च करता है। 4800 रुपया में 8 सेब खरीदता है और परिवहन पर कितना खर्च करता है दोस्तों? आपका परिवहन पर खर्च करता है 800 रुपया, ठीक है। यानी कि 4800 रुपया में 800 सेब खरीदता है और परिवहन पर 800 रुपया खत्म मतलब कि खर्च करता है, ठीक है। उसे प्रत्येक सेब पर 10 रुपया लाभ प्राप्त होता है। प्रत्येक सेब पर कितना लाभ प्राप्त होता है? 10 रुपया लाभ प्राप्त होता है। तो बताइए प्रत्येक सेब को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? ये सवाल है, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैसे लगाएंगे समझिए। पहला चीज क्या है समझना है, लगेगा कैसे। फल विक्रेता 48 रुपया में 800 सेब खरीदता है, यानी कि 4800 रुपया में 800 सेब खरीदता है। 800 से क्या करिए? भाग दे दीजिए, तो आपका आ जाएगा एक सेब का दाम, कट गया 2 जीरो। एक सेब का दाम कितना हो गया? 8 छके 48, 6 रुपया। तो आपका एक्स्ट्रा भी तो लगा है 800, परिवहन का भी तो लगा है, तो कितना हो गया? 4800, ठीक है। आप प्लस 800, उसके बाद में करेंगे 800, क्योंकि परिवहन को भी तो जोड़ के लेके चलेंगे। किराया, किराया भी कितना लगा आपका? 800 रुपया लगा। 48 रुपया जो लगा तो लगा ही, और किराया लगा 800, तो दोनों जोड़ के तब भाग देंगे, तब आपका एग्जैक्ट एक सेब का दाम आएगा। 48 साथ कितना हो जाता है दोस्तों? 5600, यानी कि टोटल 5600 लग गया 800 सेब लाने में। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 सत्ते 56, यानी कि एक सेब का दाम पड़ा है कितना? 7 रुपये। कितना पड़ा है? 7 रुपये दोस्तों पड़ा है, ठीक है। एक सेब का दाम 7 रुपया पड़ा है। तो आपसे कहा है ये कि बताइए कि प्रत्येक सेब को किस मूल्य पर बेचे कि 10 रुपया लाभ प्राप्त हो, ठीक है दोस्तों। अब सवाल सिंपल बन गया है, प्रत्येक सेब को बेचना है किस मूल्य पर कि 10 रुपया क्या मिल जाए? लाभ मिल जाए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 7 रुपया है, अब 7 रुपया पर आपको क्या करना है? यहाँ पे 10 रुपया लाभ कमाना है प्रत्येक सेब पर। अब बताइए 7 रुपया है तो 10 रुपया लाभ करेंगे प्लस 10, तो सेब का दाम कितना हो जाएगा? 17 रुपया हो जाएगा। कितना? 17 रुपया। एक किस मूल्य पर बेचना चाहिए? लाभ प्राप्त करने के लिए सेब को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? ये जो है दोस्तों 17 रुपया क्या है? आपका मूल्य आ गया। किसका मूल्य है? बेचने वाला, प्रत्येक पे 10 रुपया लाभ पर। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 17, ठीक है। यहाँ पे गलत है, इसको बना लीजिए 17, ठीक है। 17 क्लियर, यही हो जाएगा। यहाँ पे 17 दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। सवाल सिंपल था। अगला क्वेश्चन, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए।
6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 10, 12, 8, 10, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित है। देखिए 8, 10, 12 और 16 से पूर्णतः क्या है, विभाजित है। ये कौन सी संख्या है, इसी से आप लगा सकते हैं, यहीं से क्या कर सकते हैं, आंसर आप बता सकते हैं। कैसे, देखिए अगर आप 8 का टेबल, ठीक है कोई बात नहीं, 8 किस 8 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया और 2 हो गया, है कि नहीं, यहाँ पे 6 हो गया, 6 हो गया, चाहे 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, है कि नहीं, 3 और 4, 3, 4, यहाँ पे 4 चौको 16, ठीक है। 3 से डिविजिबल देखिए पहले कौन सा है, 3 से कटना चाहिए, 12 से कट जाएगा, 3 से 8 एक 9, 3 से कट जाएगा, 2 एक 3, 3 से कट जाएगा, 4 एक 5, ये 3 से नहीं कटेगा, 6 एक 7, 3 से नहीं कटेगा। यानी कि जोड़कर अगर 3 से भाग चला जाता है तो पूरी संख्या 3 से कट जाती है। कॉन्सेप्ट क्या है, 8 एक 9, 9 3 से कटता है, ये पूरी संख्या 3 से कटेगी। 2 एक 3, 3 3 से कटता है, पूरी संख्या 3 से कटेगी। 4 एक 5, 5 3 से नहीं कटता, इसलिए दोनों क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया पहले ही। अब चेक करेंगे आप, 2 ऑप्शन बचा है आपके पास, कितना ऑप्शन, 2। आप देख रहे हैं 2 से दोनों कटेगा, 3 से भी कट रहा है, ठीक है। 5 से भी कटेगा, क्योंकि 5 का कटने का कंसेप्ट क्या होता है, उसके अंत में 0 हो चाहे 5 हो तो संख्या 5 से जरूर कटेगी दोस्तों, संख्या 5 से जरूर कटेगी। अब चेक करेंगे दोस्तों 4 से, क्या 4 से दोनों कट रहा है, जी हाँ, 4 से भी दोनों संख्या कट रहा है। अब चेक करेंगे 8 से, अब 8 से चेक करिए, तो आप देख रहे हैं 8 से 3 अंक चेक किया जाता है लास्ट का, क्या 0, 20 8 से कटेगा, नहीं कटेगा दोस्तों। जब ये 8 से नहीं कटेगा तो इस संख्या आंसर नहीं होगा, ये 8 से कटेगा, अतः ऑप्शन क्या हो गया, ए इज द राइट आंसर। देखिए ऐसे सवाल को ऐसे ही लगाया जाता है, चुपचाप एकदम फट से ना, आपको डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए। अब 11 वाला डिविजिबिलिटी क्या कहता है दोस्तों, जैसे कि 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, इतना बड़ा संख्या है, कहेगा बताइए 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो क्या चेक करते हैं 11 वाला, इसका भी कंसेप्ट थोड़ा आप देख लीजिए। 11 वाला कंसेप्ट क्या कहता है कि आप अल्टरनेट करके जोड़िए और घटाइए, 0 आ गया तो ठीक है, नहीं तो मल्टीपल 11 का है तो ये कटेगा। जैसे कैसे, 4 2 6, 4 2 6, 6 7 6 13, 7 6 13, 13 9, 13 9 हो जाएगा, 13 और 9, 9 3 12, 22, ठीक है। माइनस करेंगे, 6 3 9, 6 3 9, 9 9 8 17, 17 माइनस करेंगे, क्या इसको घटाने पर 11 का मल्टीपल बन रहा है या 0 आ रहा है, नहीं, तो अगर नहीं आ रहा है ये कितना हो गया, 3 5 5 आ रहा है, 11 का कुछ नहीं है, अतः ये 11 से संख्या नहीं कटेगा। देखिए कितना आसानी से आपने सम में मल्टीपल जो है डिविजिबिलिटी से रूल समझ लिया, 3 का समझ लिया, 2 का तो आपको पता ही है, इवन है सम संख्या है तो 2 से जरूर कटेगा। 3 से आप जानते हैं सब संख्या को जोड़ दीजिए, जोड़कर अगर 3 से डिवाइड हो गया तो संख्या 3 से कटेगा ही कटेगा। और 11 वाला कंसेप्ट समझ गए, अल्टरनेट लेकर जोड़कर और अल्टरनेट वाला से घटा देंगे, अगर 0 आ गया तो 11 से कटेगा, अगर 11 आ गया, 121 आ गया, 11 का मल्टीपल आ गया फिर भी 11 से कटेगा। और 5 का तो मल्टीपल आप लोग जानते ही हैं दोस्तों, 0 और लास्ट में 5 रहे तो क्या है वो संख्या 5 से डिवाइड होगा ही होगा। और 4 का तो आप जानते ही, लास्ट में 2 डिजिट चेक किया जाता है, अगर 2 डिजिट लास्ट का कट गया तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। और 8 का डिविजिबिलिटी क्या हो दोस्तों, 2 संख्या चेक करेंगे, कौन सा 2 संख्या, वही 2 संख्या, कौन सा, वही लास्ट का 3 अंक संख्या देखेंगे, अगर 3 अंक संख्या कट गया 8 से तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, इफ द एवरेज ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का औसत, एवरेज मतलब क्या होता है दोस्तों, औसत होता है, ठीक है, औसत, दो संख्याओं का औसत, ठीक है, क्या है, मान लीजिए दो संख्या है x प्लस वाई बटे 2 बराबर कितना है, 26 है। वन ऑफ द नंबर, एक संख्या दिया हुआ है 12, मान लीजिए x का मान दिया है 12 प्लस वाई बटे 2 बराबर 26, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, 12 प्लस वाई, 26 दुना के 52, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 52 माइनस 12, तो 0, 5 में से 1 गया 4, यानी कि 40 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल में कुछ नहीं था,
दो संख्याओं का औसत दिया हुआ है 26, तो संख्या पूछ रहा है क्या होगा। पहली संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको अगर औसत पता है दो संख्याओं का औसत क्या होता है, दो संख्याओं का औसत होता है दोनों संख्याओं का सम बटे संख्या बराबर औसत। बस वही कॉन्सेप्ट क्या किए लगाकर आपको बता दिए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। यदि 2 वर्ष पहले रवि ने मोनू से 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3,000 रुपया की राशि उधार ली थी, तो उसे चुकाने के लिए रवि द्वारा मोनू की कुल कितनी राशि के भुगतान करना होगा। देखिए दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज का 2 वर्ष का क्वेश्चन है, कुछ नहीं होता है इसमें, आराम से लगाते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे 3,000 लिख दीजिए, 3,000, ठीक है। 2 साल का तो 1 साल, 2 साल, 2 साल का आप निकालते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट अलग होता है। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, लेकिन 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे साल लगता है, पहली साल वाला लग जाएगा उस पर, ठीक है। आइए देखते हैं, 4% है तो 4% यहाँ पे 3,000 का 4% जब निकालेंगे दोस्तों, आराम से निकालेंगे। 3,000 का 4%, 4%, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4×3=12, 120, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, पहली साल 120, दूसरी साल भी 120, ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। मोनू द्वारा कुल राशि चुकानी है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर, चक्रवृद्धि ब्याज की दर 3,000 रुपये की राशि उधार ली थी, ठीक है, उधार ली थी, ठीक है, 3,000 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे इस पे लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो दिया जा रहा है ना, पहला साल हो गया और दूसरा साल हो गया, इस पे लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट 4% देगा, कितने का, 4% का। 120 का क्या निकाल देंगे, 4% निकाल देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, ये हो गया 2, ये हो गया 5, ठीक है, ये हो गया 5 दूना के 10, 5 चौको 20, 24, 24 दूना के क्या हो जाएगा, 48, 4.8, यानी कि 4.8 रुपया क्या हो गया आपका, इंटरेस्ट हो गया, दूसरा साल वाला कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जोड़ के बता दीजिए, 3,120 और 120, 120 120 240, ये हो गया 3,000, आराम से जोड़िए, 3,120, 120 और क्या है 4.8, ठीक है। अब जोड़ देंगे, 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ लगेगा, 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे आपका आ गया, देखिए ये रहा, मिटा दीजिए तो गड़बड़े हो जाएगा, 8 हो गया, ठीक है। पूरा जोड़ दीजिए, यही ऑप्शन हो जाएगा, वैसे लगा दीजिए, 2 3, ठीक है, 2 3 3 32 44, ऑप्शन ये नहीं होगा, यही दिया 32 44.80, ठीक है। थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है दोस्तों। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है, और लाइक तो जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आपके एक लाइक से मोटिवेशन इतना मिलता है कि आप तत्पर हो जाता है वीडियो बनाने के लिए। और शेयर करना ना भूले दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और दोस्तों देखिए, अगर आपको जो भी सीरीज, मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, कमेंट करिए कि सर ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका वीडियो बना के डाल दिया जाएगा, ताकि आप उसको अच्छा से समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।